ठीक है, day 2 for the Wheatstone Bridge, and I'm sure this lecture is going to be delivered with an awesome quality. ठीक है, बहुत मजा आएगा सेशन दे विच, ठीक है. What we have discussed so far is that whenever 5 registers or maybe 6 registers, मैं example दूंगा था only, maybe 6 registers, ठीक है. Whenever 5 registers are arranged in this format, in the form of a bridge, in which series and parallel देख के पता ही नहीं चल रहे हो, ठीक है, in which the registers we are not able to find out which register is in parallel and which register is in series, ठीक है. For these types of combinations we use Wheatstone bridge, ठीक है. और एंड ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਲੈਂਸਡ, एंड ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਲੈਂਸਡ Wheatstone bridge, ठीक है. ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, we have done the proof for this balanced Wheatstone bridge, एंड उसमें क्या किया था हमने, we have find out that in this R5 register there is no current, and if there is no current in the R5 register, it means bridge is balanced with this condition: R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. So this is the formula to check whether the given combination of 5 registers is in balanced Wheatstone bridge or not. So moving ahead today, we are moving somewhat forward and we are going to do some numericals for these types of circuits, ठीक है. सो पहला न्यूमेरिकल जो मेरे पास निकल के आ रहा है, दैट इज लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से निकल के आ रहा है. अरे यार यहां पर रजिस्टर नहीं, ये निकल गया, ठीक है. दिस इज 2 ohm, दिस इज 1 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 4 ohm एंड दिस इज 2 ohm, ठीक है. अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं यार ये तो ब्रिज लग ही नहीं रहा, तो मैं उनके लिए इतना बोल दूं, भैया हमने पेटेंट नहीं करवाया वो स्ट्रक्चर, ठीक है. ब्रिज, Wheatstone bridge carrying 5 registers can be in form of any combination, ठीक है. वो किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि मैंने पेटेंट करवा लिया कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में होगा, उसे इस फॉर्म के अंदर भी अरेंज किया जाता है. ये भी Wheatstone bridge को ही बता रहा है. दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द Wheatstone bridge, ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन यहां पर निकल के आ रहा है, ठीक है. फाइंड इक्विवेलेंट resistance of combination. Find the equivalent resistance of the combination, ठीक है. चाहो तो ऑप्शंस एमसीक्यूज के तरह भी दे सकता हूं, ऑप्शंस भी दे सकता हूं, पर जरूरत नहीं है, ठीक है. सो इस क्वेश्चन के बीच में दमन का आंसर आ गया, दैट इज 2. यस दमन, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है. अब देख के ही पता चल रहा है, देख के मैंने पता चलता पाया कि दैट इज के दिस इज R1, सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है. मेरे दिमाग, अब याद रख लो इस बात को, व्हेनेवर देयर आर 5 रजिस्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो Wheatstone ब्रिज की कंडीशन तो बैलेंस करके चेक कर लो. अगर तो बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज लग रहा है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. अगर बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज की कंडीशन नहीं लग रही तो हमें सोचना पड़ेगा, फिर उसके सॉल्यूशंस नहीं निकल गए, ठीक है. तो यहां पर मैंने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक किया, R1 upon R2, तो क्या निकल के आ रहा है, 2 upon 1, that is 2. Similarly R3 upon R4, 4 upon 2, that is 2. So
इसे इक्वेशन नंबर 1 माना, इसे इक्वेशन नंबर 2। therefore r1 upon r2 is equal to r3 upon r4। therefore above combination is a balanced Wheatstone bridge। ठीक है, above combination is a balanced Wheatstone bridge, is a balanced Wheatstone bridge। ठीक है जी, हमने बैलेंस्ड Wheatstone bridge है। if this is a balanced Wheatstone bridge, ये a balanced Wheatstone bridge है क्या बात, then we can find out like this। ऐसा निकल गया है, this is A, this is B। क्यों? फिर एंड विचों कोई करंट नहीं जा रहा, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, सो वी कैन रिमूव दिस। एनु की कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जे रिमूव करना तो मेरे को सर्किट ऐसा निकल के आ जाएगा। जब मैं सेंट्रल रिमूव कर दूंगा बैलेंस Wheatstone ब्रिज देख के, तो मेरे को ऐसा निकल के आ जाएगा। जितना ही ये ऐसा निकल के आया, ठीक है, एज सुन एज मेरा ऐसा निकल के आया, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। सो दीज टू आर इन सीरीज। ठीक है, करंट देखो, करंट यहां से डिवाइड होके I1 गया, यहां से I2 गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सीरीज है, ये दोनों आपस में सीरीज में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकल के आएगा, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके क्या निकल के आया, 6 ओम। इन दोनों को ऐड करके क्या निकल के आया, 3 ओम। ये 6 ओम बन गया, ये 3 ओम। इन दोनों को ऐड किया तो 3 ओम, इन दोनों को ऐड किया तो 6 ओम। ये आ गया A और ये आ गया B। ये दोनों आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, पैरेलल में निकल के आ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, 1/6 + 1/3। सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 3 / 6 + 3, सीधा ही फॉर्मूला, / 9 that is 2। so this was the way, बड़ा इजी वे निकल के आ रहा है। so always check for the 5 registers। ठीक है, कि बैलेंस Wheatstone ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा। एंड इट इज अ बैलेंस Wheatstone ब्रिज, तो जेड़ा सेंटर दे विच रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, उनदे विचों कोई करंट नहीं जाएगा, एंड वी कैन रिमूव दैट रेजिस्टेंस। उसके बाद सर्किट बहुत इजी निकल के आता है, सर्किट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਰੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਬੋਲੀ ਯਾਰ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। बिकॉज इन दिस कॉम्बिनेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि हाँ यार ये Wheatstone ब्रिज हो सकता है। बट हमारे पास आगे चल के कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे निकल के आएंगे जिनमें देख के पता ही नहीं चलेगा यार Wheatstone ब्रिज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, Wheatstone ब्रिज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सो इसे एक और मेथड के साथ इजीली समझने की कोशिश करते हैं, इसे एक और मेथड के साथ इजीली कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा मैं यहां से रब कर रहा हूं। ठीक है, रब नहीं यार, दोबारा बना ले, दोबारा बना ले। ये निकल के आया, ये निकल के आया, ध्यान से समझना, रीजनिंग, रट्टा नहीं। ये A है, this was 2 ohm, this was 1 ohm, this was 4 ohm, this was 2 ohm, and this was 3 ohm, and this was B। ठीक है, अब इसका ध्यान से, अब मेरे पास आगे चल के इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे 5 रजिस्टर के, जहां पर देख के पता नहीं चलेगा Wheatstone ब्रिज लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। अब उनको कैसे सॉल्व करना है, ये यहां पर सीखने की कोशिश करेंगे एक इजी मेथड में, एक इजी कॉम्बिनेशन के बीच में। सो कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप मान के चलो कि दिस इज कनेक्टेड विद बैटरी, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल। तो मान लो ये
V पोटेंशियल निकल के आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या निकल के आ जाएगा V। तो ये मान लो कि ये 0 पोटेंशियल निकल के आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0। ठीक है, देन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर गया तो यहां पर रजिस्टर आ गया, रजिस्टर अगर आ जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो सपोज करो इसका पोटेंशियल निकल के आ रहा है इस पॉइंट का Vx, इसका पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा है Vx। सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा, अगेन यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा Vy, इस डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा Vy। ठीक है, अच्छा अगर इनकी पॉइंट की बात करूं तो यहां पर अभी तक कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये V आया, ये भी V आया, यहां पर ये 0 आया, ये 0 आया, ये वहां, ये सारा पोटेंशियल मेथड में हमने किया हुआ, डिस्कस किया हुआ। अब ये समझ में आएगा कि पोटेंशियल मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों निकल के आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास निकल के आ रहा है V0, Vx, Vy। ठीक है, तीन मेरे पास पोटेंशियल्स निकल के आ रहे हैं, चार पोटेंशियल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो चेक करो, पहले ये वाला कॉम्बिनेशन लो, ये वाला, ठीक है, V एंड Vx, V और Vx के बीच में मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, 2 ओम का रजिस्टर निकल गया। V और Vx के बीच में मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 2 ओम का रजिस्टर निकल के आ रहा है। सिमिलरली कलर चेंज करता हूं, अगेन V और Vy के बीच में, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं बार बार, V और Vy के बीच में, ठीक है, मरून कलर के साथ कर रहा हूं, ये रजिस्टर निकल के आ रहा है 1 ओम का। ठीक है, सिमिलरली ग्रीन कलर के साथ ये Vx और Vy के बीच में, ठीक है, Vx और Vy के बीच में ये रजिस्टर निकल के आ रहा है इस तरह से। ठीक है जी, सिमिलरली ब्लैक के साथ ये Vx और 0 के बीच में रजिस्टर आ रहा है, तो यहां पर Vx और 0 के बीच में रजिस्टर, दैट इज 4। सिमिलरली, ठीक है, रेड कलर के साथ ये Vy और V0 के बीच में रजिस्टर निकल के आ रहा है, दैट इज, ठीक है, दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज। सो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, अगर मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे निकल के आ रहे हैं जिन्हें मैं चेक करना चाहता हूं कि वेदर वो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, ठीक है, देन अगेन वी कैन यूज ए पोटेंशियोमीटर मेथड। ठीक है, वैसे इसे देख के मुझे जरूरत नहीं थी ये ड्रॉ करने की, बस मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बीच में आगे चल के बताना है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बीच में जहां पर आपको पता नहीं चल रहा कि वेदर यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये वाला पोटेंशियो मेथड यूज करके उसे व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर शेप दे सकते हो आप। नजर आ रहा है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बन के पूरी तरह से मैच कर रही है बात, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोला था, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस सेक्शन, बहुत मजा आएगा इसे देख के। ठीक है, एक अगले कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन में ये वाला मेथड यूज करके पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने की कोशिश करिए, आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मेरे पास ये ए निकल के आया, ये रजिस्टर, अगेन ए रजिस्टर, अगेन ए रजिस्टर एंड दिस। ठीक है, अच्छा अब यहां से एक रजिस्टर इधर गया, यहां पे इधर से। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन निकल के आ जाए, 5 है, अगेन 5 रजिस्टर्स आर देयर, तो मैक्सिमम 90% चांसेस है व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में इनमें से R1 कौन सा है, R2 कौन सा है, R3 कौन सा है, R4 कौन सा है, R5 कौन सा है, देख के पता नहीं चल रहा। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन है, ये देख के पता चल रहा था ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, बट इस क्वेश्चन में देख के पता नहीं चल रहा।
ठीक है, देख के पता चलता ही नहीं पिया कि इंदे च मेरा R1 R मैक्सिमम चांसेस है जे 5 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज होएगा 90% चांसेस होंगे, बट जे 90% चांसेस हैगे भी है पर मैं देख के एक्स कॉम्बिनेशन देख के नहीं चेक कर पा रहा कि R1 R2 R3 R4 R5 केड़ा है। सो अगेन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस स्ट्रक्चर by using potential method, by using potential method. So by potential method ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ V A ਕੀ ਹੈਗਾ V potential ਤੇ ਹੈ and we are going to consider B at a zero potential. A मान लो A को कंसीडर कर लो कि V पोटेंशियल पे है, B को कंसीडर कर लो कि जीरो पोटेंशियल पे, ठीक है। अगर ये जीरो पोटेंशियल ये A पोटेंशियल पे है V पोटेंशियल पर है तो ये भी V पे आया, बीच में रजिस्टर आ गया, अगर रजिस्टर आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, तो ये पॉइंट को मान लो Vx, ठीक है। इसी तरह से ये अगर जीरो है बीच में कुछ नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी क्या निकल के आएगा, जीरो पोटेंशियल पे निकल के आएगा, ये वाला पॉइंट भी क्या निकल के आएगा, जीरो पोटेंशियल पे निकल के आएगा। सिमिलरली यहां से अगर ऊपर गया ये वाला पॉइंट क्या निकल के आएगा, Vx निकल के आएगा, बीच में कोई रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह है। अच्छा अब यहां से नीचे की तरफ तो ये वाला पोटेंशियल क्या निकल के आएगा V, पर बीच में रजिस्टर आ गया तो ये पोटेंशियल चेंज हो गया, इसे मान लो Vy, बीच में कुछ नहीं है तो ये निकल के आ जाएगा Vy। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल मेथड वी कैन सिंप्लीफाई दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर विल गिव अस कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके बीच में R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, R3 क्या होगा, R4 क्या होगा, वो सारा का सारा मेरे को सामने नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो आ जाओ ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले A, इधर आया B, ये जीरो, ये पोटेंशियल B, इधर पोटेंशियल Vx, इधर पोटेंशियल Vy, ठीक है। चलो सबसे पहले V और Vx के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस निकल गया, तो ये यहां पर निकल गया, ठीक है। सिमिलरली V और Vy के बीच में ये वाला निकल के आ रहा है जो ब्लू कलर के साथ मैंने ड्रॉ किया, तो ये ब्लू कलर के साथ ही यहां पे ड्रॉ करो, ठीक है। देन पिंक कलर के साथ V और Vx के बीच में, V और Vx और Vy के बीच में कैटरपिलर ड्रॉ कर दे करो, रजिस्टर कैटरपिलर की तरह चु 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 करके मूव कर। सिमिलरली ठीक है, Vx और जीरो के बीच में मरून कलर के साथ शो करो, ठीक है, यहां पर बना लो ये बीच में। सिमिलरली Vy और जीरो के बीच में ये निकल के आ गया, ग्रीन कलर के साथ शो करो, ठीक है। अब ये R, ठीक है, ये भी R, ये भी R, ये भी R एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है। चेक करके देखो R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R, तो ये क्या आ रहा है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसे सॉल्व करना आपको आता है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, वी आर गोइंग टू रिमूव दी दिस R, ये पिंक कलर वाले R को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। और अगर मैं इसे और ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, तो इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर इस तरह से निकल के आया, और ज्यादा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर A, दिस इज गोना बी R, दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज R, ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस निकालता हूं, प्रॉपर रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इधर साइड पे लिख रहा हूं रब करके, ये रब कर दिया इधर, ठीक है। तो मैं प्रॉपर इस चीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो वो क्या निकल के आएगा,
1/RE पैरेलल में है, तो ये दोनों आपस में ऐड होकर बना 2R 1/2R, ये दोनों ऐड होकर क्या बने 2R 1/2R, ठीक है। तो 1/RE क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं नीचे ऐड होते हैं रेसिप्रोकल लेने के बाद। यार इतनी बातें याद रखा करो, प्लस 2 का क्लास का बच्चा है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत टिप्स पे होनी चाहिए। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, दैट इज R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, R। तो समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे। दैट इज वाई सेशन शुरू करने से पहले मैंने पहले ही पूछा था आपको कौन सा मेथड आपको सबसे ज्यादा इजी लगा। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोला कि आपको बहुत अच्छा लगा कल वाला लेक्चर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि नहीं, पोटेंशियल मेथड वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट लेक्चर सो फार ऑफ द प्लस 2 क्लास, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और गंदे गंदे कॉम्बिनेशंस लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में मैं एंड में आईआईटी के क्वेश्चंस लूंगा, जो आईआईटी में क्वेश्चंस निकल के आए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रख लो, आईआईटी हो गया, अपना नीट हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना। मतलब पोटेंशियल मेथड हमें आगे चल के व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बता देता है। तो अगेन ये R, दिस इज 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 R। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके बताओ, ठीक है। दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज B। सेम मेथड फॉलो करो, पहले स्ट्रक्चर को चेक करो, सिंप्लीफाइड लाओ यूजिंग द पोटेंशियल मेथड। जल्दी से जल्दी से। चलो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ए को लिया V पोटेंशियल पे, B को लिया 0 पोटेंशियल पे, बीच में अगर कुछ एलिमेंट नहीं है, बीच में अगर नो करंट एलिमेंट, नो करंट एलिमेंट मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, इंडक्टर, ऐसी कोई चीज नहीं लगी हुई, तो बीच में याद रखेगा फिर ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पर आएगा। सिमिलरली यहां पर भी कोई चीज, कोई करंट एलिमेंट नहीं है, तो B ये निकल के आएगा। सिमिलरली यहां से यहां पर इसके बीच में कोई करंट एलिमेंट नहीं है, तो ये 0 निकल के आएगा, ये 0 पोटेंशियल निकल के आएगा। अब यहां से अगर मूव करता हूं, ये नाम दे देते हैं X, ठीक है, इसे नाम दे दो Y, इसे नाम दे दो Z, ठीक है। यहां से यहां के बीच में मेरे पास एक करंट एलिमेंट आ गया, दैट इज रेजिस्टेंस, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसे कह दिया Vx। इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इसका पोटेंशियल Vx ही रहेगा। यहां पर मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है, पर चेक करिए इधर से, ये बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 0, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 0 पोटेंशियल, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस निकल के आ गया, तो Vy पोटेंशियल, Vy पोटेंशियल चेक करो। मैंने अलग अलग पॉइंट्स को जितने भी निकल के आए हैं उनके ऊपर के पोटेंशियल्स मार्क कर दिए। बीच में अगर कोई करंट एलिमेंट मतलब इंडक्टर, रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर आ जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। दमन ने निकाल लिया आंसर इसका, ठीक है। तो इसे अरेंज करते हैं, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर के लिए अगेन ये V, ये Vx, ये 0, ये Vy, ठीक है जी। तो V और Vx के बीच में ये वाला रजिस्टर आ रहा है, जो मैंने
मैजेंटा कलर के साथ मार्क किया तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर के साथ अगला, ठीक है, बी और बी वाई के बीच में ब्लू कलर के साथ मार्क कर रहा हूं दिस, तो ये आर, ठीक है। आगे Vx और Vy के बीच में ये ग्रीन कलर के साथ राउंड किया तो ये यहां पे आ गया। सिमिलरली रेड कलर के साथ ये, ठीक है। पर्पल कलर लेंगे, पर्पल मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो 0 और Vy के बीच में ये पर्पल कलर आ गया, देख के पता चल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो और अब चेक करो इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल पिछले की तरह मैच करेगा, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक की तरह ही है, जो पिछला न्यूमेरिकल हमने किया बिल्कुल वैसे उसके साथ मैच करेगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैच कर रहा है, जो पीछे सॉल्व करके आए हैं ये वाला बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, जो ऐसे आ गया था बीच में बिल्कुल मैच। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा था, आर, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, आर, बिल्कुल पिछले की तरह मैच कर रहा है। आप चेक कर देना चाहिए, सॉल्व करके देख लें, ठीक है। मैं अगले टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रक्चर लेते हैं। तो इस बार ये 4 क्वेश्चन निकल के आ रहा है आज का। तो ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये कॉम्बिनेशन है, सॉरी, ये ड्रॉ कर दो, पहले साथ साथ ड्रॉ करी जाओ। ठीक है, ये आ रहा है 2r, ये भी आ रहा है 2r, ये भी आ रहा है 2r, ये आ रहा स्मॉल r, ये आ रहा है 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ठीक है। तो ये पॉइंट आ रहा मेरा P एंड ये पॉइंट आ रहा मेरा Q, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन IIT में आया हुआ, ये IIT का क्वेश्चन, IIT में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, ठीक है। ऑप्शंस इसके निकल के आ रहे हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसके ऑप्शंस आ रहे हैं 8R, R प्लस R डिवाइडेड बाय 3R प्लस R। बी ऑप्शन निकल के आ रहा है 2R प्लस 4R। सी ऑप्शन निकल के आ रहा है 5R डिवाइडेड बाय 2 प्लस R। डी ऑप्शन निकल के आ रहा है 2R अपॉन R, R प्लस R। ये इस तरह से निकल गया। सो IIT का क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक सो 2002 में आया ये IIT का क्वेश्चन। और मैंने 2002 में 10th की है,
10th का मेरा रिजल्ट 2002 में आया था, ये तब का क्वेश्चन है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, पहले ही बता रहा हूं। लेकिन यहां पर देख के पता नहीं चल रहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज लग कैसे रहा। व्हीटस्टोन ब्रिज को पहले सिंप्लीफाई करना है हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज को पहले सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है डिपेंड वो करता है, दिमाग उसी जो उसका उसमें ही दिमाग लगाना हमारा साथ। यार एकदम से एक बच्चा एब्सेंट हो गया, कौन हो गया बीच में? ऋषभ कहां है? ऋषभ नहीं है। चलो किसी का हुआ सॉल्व? चलो मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए, पहले इस कॉम्बिनेशन को देखिए, सिर्फ इसी को जो रेड कलर के साथ मार्क किया है, 1 मार्क बना दो। अब चेक करके देखो इसमें, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2r/r इसका भी आ रहा है, 2r/r इसका भी आ रहा है। ठीक है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब ये आ रहा है कि इसमें से नो करंट इज फ्लोइंग, इसमें नो करंट, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा, सो वी कैन रिमूव दिस फ्रॉम दिस सर्किट। अगर इसमें से कोई सर्किट नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है पूरा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इट मींस मेरे सेंटर वाली जो रजिस्टर निकल के आ रहा था उस वायर के बीच में से कोई करंट नहीं जाएगा, उसे मैंने रिमूव कर दिया। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले को देखो, इसे देखो, जो मैजेंटा कलर के साथ मैंने सेकंड बॉक्स तैयार किया। ठीक है, इसके बीच में भी अगेन r/2r, ये भी r/2r। अगेन दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगेन वापस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो याद रखो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। जो ग्रीन कलर का पोर्शन वायर निकल के आ रही है, अब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, सो वी कैन रिमूव, इसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसे रिमूव कर दो। तो ओवरऑल ध्यान से देखो तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। कितना सिंप्लीफाई हो गया। जैसे ही मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, अप्लाई किया, जो जिसमें से करंट नहीं जा रहा था वो रजिस्टर्स रिमूव कर दिए, एकदम से बैलेंस्ड एक सिंपल स्ट्रक्चर निकल के आ गया मेरे सामने। अब सिंपल स्ट्रक्चर के बीच को अगर मैं इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो ये दोनों आपस में क्या निकल के आ रहे हैं? सीरीज में। ये आपस में सीरीज में निकल के आ रहे हैं, ये आपस में सीरीज में निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और अगर ये सारे आपस में सीरीज में निकल के आ रहे हैं तो इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कैसे निकल के आएगा? इस तरह से इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? 4 ओम 4r, ये बीच वाला इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? स्मॉल 2r। नीचे इन दोनों को ऐड किया तो क्या होगा? कैपिटल 4r। तो इस तरह से निकल के आ रहा है। ये P है, ये Q है, तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल में। तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। तो ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। तो ये दोनों आपस, ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल में है। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4r प्लस 1/2r प्लस 1/4r। इसे सॉल्व कर, ठीक है। सारा सॉल्व करके मेरा आंसर निकल के आएगा D। चेक कर लो जाए, मेरा आंसर निकल के आएगा D। सो दिस इज ए IIT क्वेश्चन। IIT के बीच में ये क्वेश्चन आया हुआ, तो कितना इजी है, मुश्किल नहीं है।
ठीक है, इसी तरह से एक और आईआईटी के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, वंस मोर एक और आईआईटी के क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, होप सो ये वाला समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, बहुत इजी है। जो पोटेंशियल मेथड क्लियर है ना, तब बहुत एक्सेसिंग इजी है। ठीक है ना। Then this is going to be the fifth question and last question of the session. This is also an IIT question. ठीक है, और ये IIT में आया था जिसमें मोर देन वन क्वेश्चन हो, मोर देन वन आंसर्स। हाँ जी, नहीं बेटा चेक करियो, तेरी कैलकुलेशन की गलती है कोई। चलो मैं बात जो फिर व्हाट्सएप ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, मैं एक बार देखूंगा। ठीक है जी, चलो मैं एक क्वेश्चन देते हैं ना, आ गया ना आंसर बेटा? आ रहा है बबन सिमर का आ गया आंसर, डी ऑप्शन ही आ रहा है। वो ਤੁਸੀਂ कोई कैलकुलेशन की गलती की है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अपना सॉल्यूशन सेंड करियो, मैं चेक कर लाना। ठीक है, सो दिस इज ए क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट आंसर होंगे इसके। अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर्स हैं तो याद रखो, बड़े ध्यान से सारे ऑप्शंस को देख के चलना। तो क्वेश्चन कैसे निकल के आ रहा है, ये निकल के आया कैटरपिलर। मैं तो यार व्हेनेवर मैं रजिस्टर तैयार करता हूं तो मैंने आया याद करता है कि मैं कैटरपिलर के उत्ते बैठा। रंजीत बिठा दिंदा यार जो भी कैटरपिलर। So this is 2 ohm, this is 1 ohm, this is 4 ohm, this is 2 ohm, this is 1 ohm, this is 2 ohm, this is 4 ohm, and this is again 4 ohm. ठीक है, and this circuit is connected with a battery of 12 volt. 12 volt की बैटरी के साथ कनेक्टेड है ये इस तरह से। So this is the structure. इस तरह से निकल के आ रहा स्ट्रक्चर, मेरा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, खतरनाक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शंस क्या निकल के आ रहे हैं यार? ये रमन कौन है? रमन ठीक है, तो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। ए ऑप्शन निकल के आ रहा है, नो करंट फ्लोज थ्रू ब्रांच पी क्यू। ठीक है, मार्किंग कर देने हैं, बैलेंसिंग। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज S, this is P. ठीक है, no current flows through the branch PQ। ठीक है, B ऑप्शन है I1 is equal to 3 एम्पियर। ठीक है, करंट ड्रॉ कर देने, यहां से करंट उसने I1 मानी। ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं करंट आई मानना, उसकी मर्जी है यार, जो मर्जी मान के चले वो कर। उसने I1 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, हमारे दिमाग में एक ही बात बची हुई है कि यार बैटरी में से करंट आई निकालो, तो तुम कंफ्यूज मत हो ना, I1 करंट भी चल सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से सी ऑप्शन निकल के आएगा, पोटेंशियल एट S is less than
that at Q, D ऑप्शन निकल के आएगा I2 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। यार करंट ठीक तरह से ड्रॉ कर लेंगे। I2 इधर जाए, ये I2 इधर जाए। So this is the figure and these are the 4 options and IIT में आया था more than one correct answer है इसके, more than one correct answer है इसके। ठीक है जी, तो पोटेंशियल मेथड लगा देते हैं पहले, क्योंकि बीच में मेरा सी ऑप्शन निकल के आ रहा है, पोटेंशियल एट सी एस इज लेस देन दैट ऑफ एट क्यू। तो पोटेंशियल न्यूटन मुझे बताएगा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल मेथड लगाया, तो मैंने क्या किया, यहां पर कुछ नहीं जा रहा, तो ये मेरा निकल के आएगा 12 वोल्ट। ये वाला मेरा पॉइंट निकल के आया 12 वोल्ट। इसे जीरो पोटेंशियल कंसीडर किया, तो ये वाला मेरा निकल के आएगा पोटेंशियल 0 वोल्ट, ये 12 वोल्ट। ठीक है जी, तो यहां से बीच में रजिस्टर आ गया, पिंक कलर वाला शो कर रहा, तो यहां पर पोटेंशियल निकल के आ गया, सपोज करो V, P लिख लो। ठीक है, अगेन यहां पर पोटेंशियल निकल के आएगा VS, यहां पर पोटेंशियल निकल के आएगा VQ, यहां पर पोटेंशियल निकल के आएगा VT, इस तरह से निकल गया। हाँ जी, बबन मैम तो गल सुनती नहीं पी, साफ साफ बोलो थोड़ा जा। हाँ जी बोलो। किए कह जाए, ओके ठीक है, ठीक है, इन्हें मैं कंप्लीट कर रहा हूं, 1 मिनट लास्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट करके आप फिर अगे चलांगे। ठीक है, तो की हो रहे थे हम पोटेंशियल की गल कर ली सी। सो एवरी टाइम रिमेंबर वन थिंग, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। Current flows from higher to lower potential, and if जे I2 करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है ना, जे I2 करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है ना, इट मींस VP का पोटेंशियल इज लेस देन 12 वोल्ट। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, बीच में लिखता जाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर फर्दर I2 करंट एट द डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करेगा, इट मींस VS इज लेस देन VP। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। मैं क्या कह रहा है, हायर पोटेंशियल होएगा, दिस इज गोइंग टू बी हायर पोटेंशियल, दिस इज गोइंग टू बी द लोअर पोटेंशियल, P is going to be higher potential, S is going to be the lower potential, because current flows from higher to lower potential। ठीक है, सिमिलरली बेटा ਇੱਥੇ आ गया I3 करंट। ठीक है, अगेन मैं भी कह सकता VQ इज लेस देन 12 वोल्ट। ठीक है, बट VT इज लेस देन, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 3, VT इज लेस देन VQ, दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन नंबर 4। So I am having the 4 equations। ठीक है, फर्दर आगे गल करिए, ए पैरेलल च बोथ आर इन पैरेलल। ठीक है, ए पैरेलल दे विच जा रहे हैं, दिस इज एंड दिस इज पैरेलल।
पैरेलल दे विच वी नो दैट इन दी पैरेलल P and Q are in parallel and we know that पैरेलल दे विच पोटेंशियल्स की हुंदे इक्वल हुंदे पैरेलल दे विच पोटेंशियल्स की हुंदे इक्वल हुंदे सिमिलरली Vs इज इक्वल टू की हो जाएगा Vt हो जाएगा ठीक है सिमिलरली आले जेडे पॉइंट्स निकल के आ रहे these are also on the same potentials because in parallel combination potential difference is same ठीक है potential difference is same so this is going to be my fifth equation this is going to be my sixth equation from 1 2 3 4 ठीक है मैं की चेक कर सकता कि potential at S is less than potential at Q क्यों मैं Vt की जगह पे इत्थे की कीता Vs पुट कर देता तेरे Vq आ गया ठीक है सो मेरा C ऑप्शन सही आ मेरा C ऑप्शन सही आ चेक कर लो क्लियर है सब नु गुरकीत क्लियर है गुरकीत की आवाज नहीं आ रही स्पीकर नहीं हो बाकी क्लियर है आस्था बबन अमरिंदर खुशमीर चलो इफ दिस इज क्लियर मैं सी ऑप्शन वाले ऑप्शन को कलेक्ट करके उनके ऑप्शंस रब कर लेना ठीक है मेरे को जगह कट है गया मैं फिगर दोबारा नहीं बनाना चाहता सो आई एम रिमूविंग सी ऑप्शन ਅਸੀਂ चेक कर लेंगे बाकी के ऑप्शंस चेक कर लें ठीक है बाकी के ऑप्शंस चेक कर लें अरे फिगर ही सारी रब हो जाएंगे ठीक है फिगर कंप्लीट कर लो ठीक है दिस इज द फिगर हुन अगले ऑप्शंस होते हैं ठीक है यार हुन तुसी खुद सोचो जे 2 ओम 2 ओम 2 ओम चेक करो सीरीज दे विच निकल के आ रहे हैं यार जे सीरीज च निकल के आ रहे हैं तो मैं स्ट्रक्चर में इतना ड्रॉ कर सकता सारे ऐड कितने तक की हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा सिमिलरली 4 ओम 4 ओम 4 ओम सारा ऐड करांगे की निकल के आ जाएगा 12 ओम स्ट्रक्चर इतना सिंपलीफाइड हो रहा है दिस इज द सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर ठीक है जे मैं इतने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा तो वो आएगा 1/6 plus 1/12 that is 6 into 12 divided by 12 into 12 plus 6 that is 6 into 12 into 18 कटिंग हुई 3 that is 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कुल की निकल के आ रहा है 4 ओम निकल के आ रहा है जे 4 ओम निकल के आ रहे हैं इथों दी बाय यूजिंग ohms law by using ohms law की हो जाएगा I is equal to V upon R equivalent है I1 है ठीक है I1 कैलकुलेट कर सकते हैं तो I1 कितना निकल के आ रहा है that is 3 एम्पीयर सो मेरा B ऑप्शन भी की निकल के आ रहा है करेक्ट निकल के आ रहा है चेक कर लो मेरा B ऑप्शन भी की निकल के आ रहा है करेक्ट निकल के आ रहा है हाँ जी बेटा मैं वापस रिपीट करदा ठीक है आ स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ दिस इज I2 ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I2 ही पास करके जा रहा है ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सेम करंट पास करके जा रहा है then 2 ohm this 2 ohm आपस में सीरीज ਚ होएगा फिर 2 + 2 + 2 किधर इक्वल निकल के आ जाएगा 6 ohm दे इक्वल निकल के आ जाएगा सिमिलरली एना विचों सारे विचों I3 करंट पास करके जा रहे हैं सो इट मींस दीस 4 रेजिस्टर्स सॉरी 3 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ohm 4 ohm 4 ohm आपस में सीरीज ਚ होंगे सारे जी की जा रहा है सेम करंट पास करके जा रहे हैं ठीक है सीरीज है सारे नु ऐड करके की लिख सकता है 12 ohm ठीक है इथों दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इक्वल की निकल के आ रहा है पैरेलल चला है दोनों आपस जे पैरेलल चला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 4 ohm इथों दी मैं ohms लॉ लगा के I1 करंट कैलकुलेट कर लिया पूरे सर्किट का
I work current। ठीक है, सो मेरे दो ऑप्शन आ चुके हैं, सी एंड बी। ठीक है जी। देन फिर फर्दर मूव कर रहे हैं, फिर फर्दर मूव करते हैं, वापस एंड उत्ते जाने हैं। हुन मैं चेक करना चाहना फर्स्ट ऑप्शन, नो करंट फ्लोस थ्रू द PQ, इज दैट राइट और रॉन्ग, ਅਸੀਂ ਉਹ चेक करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं की देख रहा, मैं हुने डिस्कस किया सीगा इन पैरेलल रेजिस्टेंसेस जेडे होंदे हैं सेम पोटेंशियल दे होंदे हैं। इट मींस Vp इज इक्वल टू क्या आ रहा है, VQ निकल के आ रहा है। ठीक है, इफ पोटेंशियल्स आर सेम, ठीक है, मैंने थल्ले लिखा हुआ है करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इफ पोटेंशियल्स आर सेम, जो पोटेंशियल सेम होएगा, नो करंट विल फ्लो फ्रॉम PQ। जब Vp एंड VQ मैं वो दस चुका, इन पैरेलल पोटेंशियल्स आर सेम, therefore Vp and VQ are equal। if Vp and VQ are equal then no current will flow from PQ branch। मेरा A ऑप्शन भी सही है। ठीक है, मेरा A ऑप्शन भी क्या आ रहा है, फिर सही निकल के आ रहा है। देन I2 ते आने हैं, I2 मेरा एंड च जा रहा है। हुन मैं जे एंदा पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहना हूं, ठीक है, पैरेलल जाए तो याद रखियो एंदा पोटेंशियल क्या आएगा, 12 वोल्ट, जो बैटरी का पोटेंशियल होएगा, क्योंकि पोटेंशियल्स आर सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल्स आर सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच पोटेंशियल्स आर सेम। if potentials are same it means जेडी मेरी है ब्रांच निकल के आ रही है, ठीक है, जेडी मेरी आ ब्रांच निकल के आ रही है, जिन्हों मैं वापस पर्पल कलर दे विच ड्रॉ कलर करके दिख रहा है, एंड द पोटेंशियल क्या आएगा, 12 वोल्ट निकल के आएगा। तेरा रेजिस्टेंस की निकल के आया है 6, तो एंड दे विच करंट की जा रहा है I2। तो I2 बाय यूजिंग ओम्स लॉ V/R करके 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ रहा है, 2 एम्पीयर। I2 is also coming to be 2 ampere। so again मेरा D ऑप्शन भी सही है, मेरा D ऑप्शन भी सही है। so these types of questions are there in IIT, जिन्हां दे विच कंसेप्ट दी क्लैरिटी होनी चाहिए है, आंसर इजीली निकलदा, कोई औखा नहीं हैगा। so these were the 5 questions। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ। ठीक है, आज वास्ते इन्ना ही। ठीक है, विद इन 1 मिनट